अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। पिछले एक महीने में ब्रेंट क्रूड करीब $24 प्रति बैरल सस्ता हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो गया है तो आम जनता को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत क्यों नहीं मिल रही। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत पिछले एक महीने में $110 प्रति बैरल से घटकर करीब $92 प्रति बैरल तक पहुँच गई है, यानी लगभग $24 प्रति बैरल की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने पर पेट्रोल और डीजल के दाम घटने की उम्मीद की जाती है, लेकिन देश के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं को अब तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। ऐसे में विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तब सरकार और तेल कंपनियां नुकसान का हवाला देकर कीमतें बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो रहा है, तब आम जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। एक बात पूछनी थी, पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ क्या? क्योंकि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो हम आयात करते हैं, उसका दाम मई के महीने में $116 प्रति बैरल से गिरकर $92 प्रति बैरल हो गया। करीब करीब $24 ब्रेंट क्रूड का दाम कम हुआ। लेकिन हमारे आपके पेट्रोल डीजल का दाम तो कम नहीं हुआ, उल्टे ₹8 पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। तो आज सवाल इस बात का है कि जो मोदी जी के मंत्री आकर हुआ कर रहे थे और कह रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या वो आज हमारे और आपके हित की बात करेंगे? क्या वो कहेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल इतना जबरदस्त गिर गया है तो लोगों के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता किया जाए? क्योंकि ऐसा करते वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मीडिया से तो खैर क्या ही उम्मीद करें, जब चरण चुंबक आपको यह समझा रहे हैं कि ₹8 की बढ़त कोई बढ़त ही नहीं है, तो इनसे इस बात पर, इस विषय पर बात करने की भी उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन मोदी जी के मंत्री को चिंता बहुत थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, आज आपके लिए वो कहां खड़े हैं? इस सवाल का जवाब तो आपको भी ढूंढना है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर जनता को राहत देने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। हालांकि तेल कीमतों का निर्धारण केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर नहीं होता। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स, परिवहन लागत, रिफाइनिंग खर्च और तेल विपणन कंपनियों के मार्जिन जैसी कई बातें शामिल होती हैं। फिर भी विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर आम लोगों को राहत दे। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने रहने पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। क्या आने वाले दिनों में आम जनता को ईंधन की कीमतों में कोई राहत मिलती है या नहीं।